हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे 10 थिंग्स टू रिमेंबर बिफोर चूजिंग अ लॉ कॉलेज कि लॉ कॉलेज चूज़ करने के पहले आपको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, वो हम आज बात करने वाले हैं। सबसे पहले है एक्रीडिटेशन, रिकॉग्नाइजेशन एंड एफिलिएशन। हमें देखने की ज़रूरत ये है कि क्या वो कॉलेज बार काउंसिल ऑफ इंडिया से एग्रीगेटेड है कि नहीं, उसके अलावा रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं, और एक यूनिवर्सिटी से वो कॉलेज एफिलेटेड है या नहीं। कई बार ऐसे भी लॉ कॉलेज देखने को मिलते हैं जो किसी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड ही नहीं है, तो ये भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ बार वो एफिलेटेड तो होते हैं यूनिवर्सिटी से, पर वो यूनिवर्सिटी को यूजीसी ने रिकॉग्नाइज ही नहीं करा है। तो उस कॉलेज की वेबसाइट पे जाके, यूजीसी बार काउंसिल ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जाके हम ये चीज़ को चेक कर सकते हैं। ठीक है। सेकेंड थिंग इज दैट कि फैकल्टी क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। कॉलेज को जब आप कंपेयर कर रहे हो तो कहीं ना कहीं दोनों कॉलेज या तीन कॉलेज जो भी कंफ्यूजन हो रहा है, तो उसमें ये देख लीजिए वहाँ पे उसकी वेबसाइट पे जाके कि वहाँ पे फैकल्टी कौन कौन है, उनका क्वालिफिकेशन क्या क्या है, उनका एक्सपीरियंस क्या क्या है। क्योंकि आपकी अगले 5 और 3 साल के सफ़र के लिए, उस जर्नी के लिए, यही वो लोग हैं जो आपको गाइड करने वाले हैं और आपको एक अच्छे करियर की तरफ बढ़ाने वाले हैं। उसके बाद में थर्ड थिंग इज कोर्स करिकुलम एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। कोर्स करिकुलम में सबसे ज़्यादा देखने की ज़रूरत यह है कि क्या उस कॉलेज का कोर्स करिकुलम अप टू डेट है कि नहीं। कई बार ऐसा होता है कि लॉ नया आ गया लेकिन फिर भी अभी भी वहाँ पे पुराना लॉ ही पढ़ा रहे हैं। उसके अलावा जिस हिसाब से हमारा टाइम बदल रहा है, जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी और हमारा पूरा ह्यूमन रेस इवॉल्व हो रहा है, उस हिसाब से क्या अपडेटेड टाइम की नीड के हिसाब से वहाँ पर कोर्सेज सब्जेक्ट वैसे है या नहीं, स्पेशलाइजेशन है या नहीं, उसके अलावा उतनी इलेक्टिव सब्जेक्ट है या नहीं। कोर्स करिकुलम के साथ ही साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कैसे? मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन, डिबेट्स, मॉडल यूनाइटेड नेशंस, लीगल एड प्रोग्राम, लीगल सेमिनार्स, ये भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है कहीं ना कहीं आपको ग्रूम करने के लिए एक लीगल फील्ड में उतरने के पहले। तो ये भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे कॉलेज क्लेम करते हैं कि हम मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन्स कराएंगे, पर ये देखने को मिलता है जब आप वहाँ पे एक्चुअली विजिट करते हो तो आपको पता चलता है कि वहाँ पे तो कोई मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन के लिए कोई रूम ही नहीं है। ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी इसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। उसके अलावा प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी। आप लॉ कॉलेज या हायर स्टडीज़ ख़त्म करने के बाद में जो सबसे पहला रिश्तेदारों का और घर का सवाल होता है वो यही होता है कि नौकरी मिली या नहीं मिली। तो क्या वो कॉलेज बराबर प्लेसमेंट, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है या नहीं दे रहा है, उसका क्या ट्रैक रिकॉर्ड है, ये भी चेक करना ज़रूरी है। उसके साथ में एज ए लॉ स्टूडेंट इंटर्नशिप्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि यही इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी आपको एक अच्छे प्लेसमेंट के लिए हेल्प करती है। उसके अलावा एलिमनी नेटवर्क क्या है, उस कॉलेज से पढ़े हुए कौन कौन लोग हैं। अगर आपके कॉलेज से पढ़े हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज है, या किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के लीगल हेड है, तो बहुत हाई चांस है कि आपको उनके साथ में काम करने का, उनके ऑफिस में काम करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। क्योंकि कहीं ना कहीं वो कॉमन स्कूल, कॉमन कॉलेज वाला फैक्टर एक कनेक्शन, एक इमोशनल कनेक्शन भी बनाता है, जो कि आपको हेल्प कर सकता है। उसके अलावा उस कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर और स्कॉलरशिप्स, बहुत प्रैक्टिकल रहने की ज़रूरत है। जिस कॉलेज में आप जा रहे हैं उसकी फ़ीस इतनी भी ज़्यादा नहीं है कि वो आप अफोर्ड नहीं कर पा, आपको बहुत ज़्यादा लोन लेने की ज़रूरत पड़ रही है। तो ऐसे भी बर्डन में हमको नहीं डालना है, हमको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रहना है। अगर फ़ीस बहुत ज़्यादा भी है तो क्या हमें चेक करना है कि क्या वहाँ पे कोई स्कॉलरशिप के प्रोग्राम्स है, कोई स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ है, ये भी हम चेक कर सकते हैं। उसके अलावा रेपुटेशन एंड रैंकिंग ऑफ कॉलेज। अगर कॉलेज बहुत ज़्यादा पुराना है, इसका रेपुटेशन बहुत ज़्यादा है, तो हमें ये पॉइंट नंबर 1 में चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। उसके अलावा उसके रैंकिंग भी हम देख सकते हैं, अलग अलग वेबसाइट्स पे है, बहुत सारी न्यूज़ या प्राइवेट वेबसाइट्स पे हमें देखने को मिल सकती है। उसके अलावा एक और NIRF, ये फ्रेमवर्क मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यूनियन गवर्नमेंट की निकालती है, उससे आप उसकी रैंकिंग भी चेक कर सकते हैं, जहाँ पे आपको प्लेसमेंट रिलेटेड डिटेल भी देखने को मिल सकता है। उसके अलावा उस कॉलेज का लोकेशन क्या है, आप आपके घर के पास में कॉलेज जाते हो, दूर कॉलेज चाहते हो, आप ट्रैवल कर सकते हो या नहीं, आप आपका होम टाउन छोड़ सकते हो या नहीं, आपको कॉलेज जो है वो एक मेट्रो सिटी में चाहिए कि क्या आप टियर 2, टियर 3 सिटी में भी रह सकते हो कॉलेज में, ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लोकेशन। ठीक है। तो ये फैक्टर भी कंसिडर करना ज़रूरी है। उसके अलावा अगर उस कॉलेज से ऑलरेडी कोई स्टूडेंट वहाँ पे पढ़ रहे हैं या पास आउट हो गए, तो आप उनका रिव्यू और फीडबैक भी ले सकते हैं। और सबसे लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि क्या आपके गोल्स के साथ में वो कॉलेज अलाइन हो रहा है या नहीं हो रहा है। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, अगर आपको लिटिगेशन करना है तो आपको एक ऐसे कॉलेज में जाना चाहिए जहाँ पर आपके कॉलेज की जो लोकेशन है उसके बहुत ज़्यादा पास कोई कोर्ट है। ठीक है। जहाँ पर आपको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी करने को मिल सकती है। कॉलेज का टाइमिंग थोड़ा फ्लेक्सिबल है कि आप
आप कोर्ट जा सकते हैं, इंटर्नशिप्स कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपकी कोर्ट प्रोसेस, कोर्ट का कल्चर सिखाने में हेल्प करता है। तो यही 10 इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं जो कि आप कंसीडर कर सकते हैं लॉ कॉलेज चूज़ करने के पहले। और इससे रिलेटेड आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमसे बात करनी है, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। स्टे ट्यून्ड टू बी एडुकेयर।